नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक बीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत बड़ी जो दुर्घटना है, जो ब्लैकमेलिंग है, उससे आपको ये वीडियो हो सकती है आपको मदद करे और आप उसमें फंसने से बच जाएँ। तो मेरी एक कोशिश है और आपकी भी ये कोशिश होनी चाहिए मेरे साथ साथ में, कि मैं आपको कोई जानकारी दूं, सूचना दूं, उसको जानकारी को आप दूसरे लोगों के साथ स्प्रेड करें और दूसरे लोग भी इस चीज़ से जागरूक हों। बहरहाल आज हम बात करते हैं, हमारे ही एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमसे सवाल पूछा कि सर ये बताइए कि इस तरीके के मैंने ब्लैकमेलिंग फंस गया हूँ और अब वो मुझे धमकी दे रहा है कि तुझे और तेरे परिवार को जेल जाना पड़ेगा। तो क्या ये मेरे पे कुछ अपराध बनता है? क्या मैं जेल जा सकता हूँ? क्या मेरा परिवार जेल जा सकता है इस चीज़ में? या मेरे पे कोई मुकदमा दर्ज हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि क्या आपका कोई अपराध बनता है या नहीं बनता है इस ब्लैकमेलिंग में, जो आपको किसी वीडियो बनाकर आ, आपको धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। तो क्या आपका उसमें कोई अपराध बनता है? आप पर कोई ऑफेंस बनता है या नहीं बनता है? तो हम इसी के चलते हुए हम पूरी बात करेंगे और बताऊंगा मैं आपको कि आप पे क्या अपराध बनता है और आप किस तरीके से इन चीज़ों से बच सकते हैं। तो इस चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब कर लें और हो सकता है कि शेयर करना चाहें तो शेयर भी करें, क्योंकि मेरी जानकारी अगर दूसरे लोगों तक पहुंचेगी तो डेफिनेटली वो भी इन चीज़ों से बचेंगे। और जो मन में डर है उनकी कि हम पर कोई अपराध हो रहा है, अगर हमें डर लग रहा है तो हमें क्या वाकई में हम इन चीज़ों से वाकिफ़ हैं या नहीं हैं, यानी कि हम जागरूक हैं या नहीं हैं, तो मैं वही आपको बताऊंगा और इन चीज़ों को ध्यान से सुनें। तो हुआ कुछ यूँ कि ये कानपुर, यूपी में कानपुर के रहने वाले हैं, जिन्होंने बीती रात, मतलब कल रात को इनके पास एक कॉल आया था और वीडियो कॉल था, वो डायरेक्ट इनके पास व्हाट्सएप पर कॉल आया और कॉल आने के बाद इनके बता रहे थे कि सर रात का समय था और लगभग 12 बजे के आसपास का समय था। तो मैं अपना फेसबुक था वो ऑपरेट कर रहा था। उसी समय पर हमारे व्हाट्सएप पर, डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप पर ही एक वीडियो कॉल आने लगा और उस वीडियो कॉल को मैंने देखा तो उस पर एक लड़की की पिक लगी थी और वो उस लड़की की पिक वही लड़की की पिक लगी थी जो आपने एक वीडियो में बताया है। तो अब वो लगातार उसको 12 बजे के लगभग लगातार उसने मुझे कई बार कॉल किया। तो फर्स्ट टाइम तो मैंने देखा तो रिसीव नहीं किया उसको, लेकिन जब डिस्कनेक्ट हो गया तो उसी नंबर को मैं उसमें ट्रू कॉलर में देख कर सर्च कर रहा था, तो उसका नाम अनामिका के नाम से आया था, नाम जो है उसमें ट्रू कॉलर में। और उसके बाद मुझे फिर उससे उसका कॉल आने लगा, तो लगभग 2-3 बार कॉल आया, तीसरी बार पे मैं उसको कॉल को रिसीव कर लिया। तो वही वो क्लिप जो 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 आप दिखाते हैं उसमें वही लड़की जो थी वो अपना इस तरीके की शो कर रही थी। तो वही चीज़ वो चलना स्टार्ट हो गया उस पर। अब जैसे ही चलना स्टार्ट हो गया तो मैंने उसको मतलब ये देखा कि ये वीडियो कॉल है किसकी, क्या है क्या नहीं है, ये समझ में नहीं आया मेरे। तो लगभग 20 से 25 सेकंड के आसपास मैंने उसको देखा और 25 सेकंड तो यूँ ही हो जाते हैं कि उसको देखने में कि वीडियो कॉल चल रहा है नहीं चल रहा है और ये चल क्या रहा है, इस तरह की इतनी देर में ही। तो इतना उन्होंने बताया, अरे इतने में सर उसका वो जो वीडियो था उसने बना लिया, मुझे मालूम ही नहीं था कि उसका है। अब उसके बाद दोबारा फिर मेरे पास कॉल आया और पहले उसने व्हाट्सअप कर दिया मुझे कि अपना आपसे मैं बात करना चाहती हूँ और आप बहुत अच्छे लगते हैं, आप मुझे अपना प्राइवेट पार्ट शो करें और बॉडी पार्ट शो करें ताकि मैं आपसे देख सकूँ और मैं आपको मैं दिखाऊंगी। तो ऐसा हुआ, उतना इतना बताया, लेकिन उन्होंने जो थे वो मना कर दिया। उनकी उम्र लगभग बता रहे थे 40 साल के लगभग मेरी उम्र है और ये सब चीज़ें मुझे अब पसंद नहीं है। और ये उसने लगातार उसने जब बार बार किया तो मैंने रिसीव कर लिया, बस मेरी इतनी गलती है और इसमें कोई गलती नहीं है। जब उसने मेरे से काफ़ी बार उसने मुझे ट्राई किया, लेकिन मैंने उसको बिल्कुल मना कर दिया कि मैं नहीं रिसीव करूँगा उसको। अब उसके बाद थोड़ी ही देर बाद वही वीडियो मेरे पास व्हाट्सएप पर आ गई कि अगर नहीं आप ये वीडियो देखो, आप ऐसे काम करते हो और अब आपको इतना पैसा देना है तो मैं डिलीट करूँगा इसको, नहीं तो नहीं करूँगा। तो उन्होंने कह दिया कि तुझे वायरल करना है, वायरल कर दे, अपलोड करना है कर दे अपलोड, उन्होंने ऐसा बोला उसके लिए। और उसके बाद उतना जब था तो उससे पैसे भी मांगे गए थे और पैसे के दौरान उन्होंने मना कर दिया कि मेरे पास पैसे वगैरह नहीं है। तो उसके बाद अब नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब मॉर्निंग में उनके पास कॉल आया, साइबर क्राइम से कॉल आया, ये यूट्यूब से कॉल आया, ऐसे कई जगह से उनके पास कॉल आया और बता रहे थे कि सर मेरे पास धमकी आ रही है कि तो जो रात में लड़की से जिससे चैट किया था, जिससे वीडियो कॉल किया था, उस लड़की ने सुसाइड कर लिया है और अब वो उस पर मुकदमा दर्ज हो रहा है और मैं
मैं इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ, तो आपके ऊपर ये अपराध बनता है, आपको और आपके परिवार को जेल जाना पड़ेगा। तो क्या सर ये सही है? मैं तो बहुत घबरा रहा हूँ, मैं डर लग रहा है मुझे, मैं क्या करूँ सर? मेरी तो कोई गलती नहीं है इसमें कुछ भी। उसने मुझे कॉल किया, उसी ने मुझे फंसा लिया ऐसे। तो अब मैं बात करता हूँ, बताता हूँ कि क्या आपके ऊपर कोई ऑफेंस बनता है या नहीं बनता है। यानी कि आपका जो भी आपसे गलती हुई है या फिर आपसे गलती करवाई गई है, तो क्या वहाँ पर आपका कोई ऑफेंस बनता है, आप पर कोई अपराध बनता है, नहीं बनता है। मैं इसी के बारे में आपको बताऊँगा। तो हालांकि जिस समय पर आपके पास कोई भी वीडियो कॉल आता है और उस वीडियो कॉल में कुछ ऐसी आपत्तिजनक चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं चलना, तो वहाँ पर आपकी कोई गलती नहीं होती है। लेकिन जहाँ पर आपको कुछ देर पहले मतलब आपको प्रोवोक किया जाता है, आपसे कुछ हनी चैट वाली बातें करी जाती हैं, कुछ प्यार मोहब्बत वाली बातें करी जाती हैं, और उसके बाद उसमें आपको वो चीज़ें समझाई जाती हैं जिसमें कि आप वो चीज़ें करना शुरू कर देते हैं जिनको अनएथिकल कहते हैं, मतलब इल्लीगल चीज़ें हैं। वहाँ पर क्या होता है, ऐसे समय पर पहली बात तो ये है कि आपकी तरफ से कोई भी रिप्लाई ना होना, या फिर आप भी अपना प्राइवेट पार्ट शो कर देते हैं, उसको अपनी बॉडी पार्ट्स शो कर देते हैं। तो आप अगर इस चीज़ को मानते हैं कि हाँ मुझसे गलती हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलती आपसे भी होती है, आपको कोई व्यक्ति कह रहा है कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करना शुरू कर देते हो, तो थोड़ा सा आप सोचा करो कि मुझसे कोई कह रहा है तो मैं वही करना क्यों कर दूँ मैं। तो ये चीज़ें आपको भी देखनी है। बहरहाल मैं आपको ये बताता हूँ कि जिस समय पर आपका अगर कोई वीडियो बन जाता है इस तरीके के, चाहे आप उसमें इन्वॉल्व हों या फिर ना हों, वहाँ पर आप पर कोई भी ऑफेंस, कोई भी अपराध नहीं बनता है। पहली बात तो ये है। यानी कि आपको किसी प्रकार से ये कहा जा रहा है कि आप जेल जाएंगे, आपका परिवार जेल जाएंगे, तो ये जो बोल रहे हैं ना, ये जो बोल रहा है, पहली बात तो कोई भी लीगल जो चीज़ें हैं, यानी कि गवर्नमेंट का कोई अधिकारी है, कोई सीबीआई, क्राइम ब्रांच, कोई भी है, पहली बात तो ऐसा कहेगा नहीं, आपको डराएगा धमकाएगा नहीं। वो करेगा तो आपको करेगा ही। मैं बता दूँ आपको कॉमन चीज़ें, आपको फ़ोन पर ये नहीं कहेगा कि आपके परिवार जेल जाएगा, आप जेल जाओगे, आपके सब लोग जेल जाएंगे, नहीं, कोई नहीं कहेगा। जिसे जाना है, जिसे ले जाना है जेल में, तो वो जेल सीधे आपके घर पर ही आएगा। और जिसे अगर ऑफेंस आपने कोई बहुत बड़ा किया है, ऐसा नहीं ये चीज़ें इसमें कोई जेल नहीं जाता, लेकिन अगर कोई बड़ा ऑफेंस किया है इसमें कि मर्डर हो गया है या किसी लड़की ने सुसाइड कर लिया है, तो फिर आपका बहुत सी चीज़ जानकारी होंगी और आपको भी जानकारी दी जाएगी कि हाँ आपके साथ में ऐसा हुआ है और आपने उस तरह की चीज़ें में इन्वॉल्व हुए हैं। तो वो फिर बड़ी चीज़ है, वो हटके रहे इससे। ऐसा नहीं है ये चीज़, ये ब्लैकमेलिंग, इसमें कोई मतलब नहीं है इसका। अगर वो चीज़ हटके है कि अगर मान लो कोई किसी का सुसाइड कर लेती है लड़की वगैरह कोई, तो तब की बात है ये। बहरहाल ऐसी बातों में, ऐसे शब्दों में अगर आपको कोई ऐसे धमका रहा है, तो पहली बात तो ये है कि कोई भी क्राइम ब्रांच का वो ऑफिसर होता ही नहीं है जो आपको धमका रहा है, डरा रहा है। और अगर ऐसा होता भी है, झूठ का आधार बता रहा हूँ मैं आपके लिए, कि ये तो सच है कि सच में अगर कोई ऐसा व्यक्ति कहता है तो आपको उसे डरा रहा है, धमका रहा है, वो जेल वेल कहीं कोई नहीं जाने वाला है। और अगर ऐसा करता भी है, मान लो लड़की कोई है, जेन्युइन बता रहा हूँ, लड़की कोई है और ऐसी कोई चीज़ घटना पहली बात तो होगी नहीं, अगर हो भी जाती है तो अगर लड़की चाहे तो झूठा कुछ भी कर सकती है आप पर, झूठी बातें आपके ऊपर लिखाकर, आपके ऊपर अपराध ऑफेंस बनाकर, तो फिर वो कुछ भी कर सकते हैं। झूठ में तो कुछ भी संभव है, लेकिन सच के आधार पर आप जाएंगे तो सच के आधार पर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन झूठ के आधार पर कुछ भी हो सकता है। वो आपके ऊपर कुछ भी ऑफेंस एलिगेशन लगा सकती है, कोई भी आपको, कि आपने मेरे साथ वीडियो कॉल किया, आपने मुझे गलत तरीके से मुझे चैट किया, या मुझे चेज़ किया, मेरी लज्जा भंग की, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब कि आपको कोई भी ऑफेंस बन सकता है। आईटी एक्ट में भी आपके पास मुकदमा दर्ज हो सकता है। और जो ऑफेंस आपने जिसके में जो बता रही लड़की, उसमें आपके ऊपर आईपीसी की धारा भी आप पे लग सकती हैं। तो हालांकि ये घबराने की बात तो नहीं है, लेकिन मैं ये तो चीज़ें बता रहा हूँ जब वो भी महिला झूठ बोलती है। ब्लैकमेलिंग से मतलब नहीं है, किसी और से भी अगर संबंध हो, कोई और आपकी जेन्युइन चीज़ें हैं, मतलब आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या किसी का आपके साथ अफेयर है, अगर वो लड़की भी अगर इस तरह की चीज़ आपको ऑफेंस लगाती है तो फिर आप पे वो लग जाती हैं, यानी कि झूठ के आधार पर। और सच के आधार पर अगर बात करें, इस तरह की अगर ब्लैकमेलिंग कोई चीज़ें हैं और आपको ब्लैकमेल किया गया, आपको वीडियो बना के इस तरीके किया गया है, तो फिर आप निश्चिंत रहें, वहाँ पर आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर आप सेफ़ हैं। और सेफ़ क्या है कि आपने कहीं ना कहीं अगर इन्वॉल्वमेंट हुआ तो थोड़ा डर तो आपको भी लगता है, क्योंकि गलती आपसे भी हुई है, जैसे उसने कहा वैसा आपने किया। तो इन सब चीज़ों से आपको ये सोचना है कि अगर वो लड़की सही है, सही है, और अब अगर आपसे कोई गलती नहीं हुई तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। और अगर कहीं ना कहीं आपसे गलती हुई है और वो महिला अगर झूठ लगाना चाहे आप पर,
तो चाह तो दिखा सकती है आपके लिए, आप उसमें फंस सकते हैं। अब निकलने का रास्ता कैसा है, मतलब इन सब चीज़ों से अगर आप मान लो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो आपको बचना कैसे है वो भी मैं बता देता हूँ आपके लिए, क्योंकि मैंने वीडियो में शुरुआत में बताया आपके लिए। ऐसे समय पर आपको सबसे पहले यही है कि अगर आपके पास में कोई ऑफेंस होता है, क्योंकि देखिए एक रस्सी को सांप बनाने में कुछ ज़्यादा देर नहीं लगती है, और छोटी चीज़ें आज होती हैं, आज ही अगर उसका मतलब प्रिकॉशन कर लिया जाए, यानी कि कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि उससे पहले जैसे आपसे गलती हुई है वैसे ही अगर आप अपने किसी भी लीगल एडवाइज़र से या किसी वकील के द्वारा अगर आप बताते हैं बात कि सर इस तरह की मेरे साथ घटना हुई है, मैं नहीं चाहता कि आगे को कोई बड़ा रूप ले ये, तो फिर आप उसके लिए आप अपने कोई भी लीगल एडवाइज़र हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, उनसे आप मिल सकते हैं और उनसे सलाह ले सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मैं बच सकता हूँ। क्योंकि अपना प्रिकॉशन पहले रखना चाहिए आपके लिए। अपनी जो आपसे गलती हो गई है उस गलती को पहले अगर आप उसको रोक लेंगे और आप कंप्लेंट कर देंगे तो फिर आप बच जाएंगे, उसमें आपके ऊपर फिर कोई भी अपराध नहीं बनता, क्योंकि आपने पहले ही बता दिया है कि ये चीज़ें जो हैं वो मेरे साथ हुई है और मेरे साथ इस तरीके की गलत चीज़ें मुझसे करवाई गई हैं। तो आप अगर पहले ही कहते ना कि जो जिसको गलती जिससे हुई है या जिसको फंसाया गया है, अगर वो पहले ही जाके ये कहते कि सर मुझे फंसाया गया है, तो फिर आप वहाँ पर पहले ही मतलब आपने बता दिया कि मुझे फंसाया गया ऐसे। अब सामने वाला आप पर कुछ फिर वो झूठे एलिगेशन भी लगाता है ना आपको, तो फिर वो बच चल नहीं पाएंगे, स्टैंड नहीं कर पाएंगे, बिकॉज कि आपने पहले ही अपनी घटना जो आपके साथ गलत हुआ है उसकी आपने पहले ही सूचना गवर्नमेंट को दी है, साइबर क्राइम को दी है, और आप अब उसमें सेफ हैं। वहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर ऐसी घटना आपके साथ में हो जाती है तो आप पहले से सूचित कर दें, बता दें कि हाँ मेरे साथ में ऐसी चीज़ हुई है। हालांकि इसमें आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप सोचते हैं कि मुझे पुलिस परेशान करेगी या पुलिस का केस पड़ेगा या ऐसे पड़ेगा, नहीं। आपको पहले ही ज़रूरी है कि प्रिकॉशन आपको हो जाए, क्योंकि ऐसी चीज़ें अगर आपसे हो जाती हैं तो, और इन सब चीज़ों को बेहतर है कि आप पहले से ही पहले बना के रखें, क्योंकि आने वाले टाइम में पता नहीं कौन सा मोड़ किस रास्ते पर कौन सी चीज़ें कहाँ चली जाएँ, कुछ नहीं मालूम। और जो इसके साथ वीडियो चैट हुई है आपकी, हो सकता है वो आप एक तो ये है कि जो ब्लैकमेलिंग करते हैं वो है, या फिर आपकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह हो या इससे चीज़ें हो, और लग रहा है कि कुछ चीज़ें हमसे भी गलत हो गई हैं और हम पे कोई कंप्लेंट होने वाली है या हम पे कोई मुकदमा या केस दर्ज करना जा रहा है या धमकी दी जा रही है, तो उससे पहले ही आप क्यों ना उसका अपना बचाव करें, ताकि आप भी बच सकें और आने वाले टाइम में आपको और आपके परिवार को भी कोई दिक्कत ना हो। तो आप ये सोचते हैं छोटी चीज़ें हैं, छोटी चीज़ को ही अगर आप देखिए गलत हुआ है तो उसको आप सूचना दें, ताकि आप आने वाले टाइम में खुद को सेव कर सकें और सुरक्षित रह सकें। तो बस मेरे इतना कहना चाहूँगा। और बाकी बहरहाल अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है और परेशानी है और वो चाहते हैं कि हम लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जो वही व्यक्ति कॉल करें हमें जो हम पर विश्वास रखते हैं और हमें विश्वास के रूप साथ ही हमसे जुड़ना चाहते हैं। अगर आपको विश्वास ना है तो हम आपका हाथ जोड़ से पहले कहते हैं आपसे कि आप हमें कॉल ना करें, हमसे बात ना करें, क्योंकि अपना भी समय ख़राब करें और हमारा भी समय ख़राब करें, ऐसा नहीं, गलत है ये। तो बहरहाल बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और जो लोग हम जुड़ना चाहते हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं। हमें अगर कोई डोनेट करना चाहता है, आप डोनेट करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर ही गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम द्वारा डोनेट भी कर सकते हैं। और जो डोनेट नहीं कर सकते हैं वो सीधे नीचे जो सब्सक्राइबर का बटन है, सब्सक्राइब का, उस सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले टाइम में आपको सीधे वीडियो जा सके, जानकारी जा सके। और ये जो वीडियो है, ये जो जानकारी है, ये जानकारी दूसरे और लोगों के साथ में भी स्प्रेड हो सके, ताकि समाज जो है इस तरीके की फ्रॉड, ब्लैकमेलिंग और चीटिंग जैसी चीज़ों से बच सके। बस मेरी इतनी ही कोशिश है और ये कोशिश में आप सब लोग सहयोग करें, मैं इतना ही चाहता हूँ। तो सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, और मन में कोई आपके सवाल है, कमेंट है, तो आप नीचे दे सकते हैं। और अगली बार अगर आप चाहते हैं कि सर इस पर टॉपिक पर वीडियो बनाएं आप, तो आप वो भी लिख दें, मैं अगली बार उस पर आपको टॉपिक पर वीडियो बना दूँगा। बहरहाल आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।